हेलो एवरीवन, आज हीलिंग विद होम्योपैथी में बात करेंगे होम्योपैथी के कॉमन मिथ्स के बारे में। तो होम्योपैथी में ये मिथ्स कॉमन मिथ्स क्या क्या हैं और ये कैसे होम्योपैथी में आए, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। तो इन मिथ्स को दूर अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हो, होम्योपैथी के मिथ्स क्लियर हो, तो वीडियो के दोनों पार्ट्स को अवश्य देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथी के फर्स्ट मिथ के बारे में। तो होम्योपैथी का फर्स्ट जो मिथ है वो है मोस्ट कॉमन और फर्स्ट मिथ है होम्योपैथी का कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो स्लो एक्टिंग है और वो सिर्फ पुरानी बीमारियों को ही ठीक करती हैं। नंबर 2 जो होम्योपैथी का कॉमन मिथ है वो ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक जो साइंस है वो प्लेसिबो इफेक्ट है और ये एक फेक साइंस है। और नंबर 3 जो मिथ है होम्योपैथी का वो ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक्यूट डिजीजेस में होम्योपैथी कैसे काम करती है और कैसे होम्योपैथी क्रोनिक डिजीजेस के साथ साथ एक्यूट डिजीजेस को भी होम्योपैथी कैसे ट्रीट करती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं होम्योपैथी के बारे में। तो होम्योपैथी की जो डिस्कवरी की थी 1796 में डॉक्टर हेनीमन के द्वारा की गई थी और उसके बाद आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंटेशन 1810 में डॉक्टर हेनीमन ने होम्योपैथी की फर्मेंटेशन करने के बाद 1810 में डॉक्टर हेनीमन ने होम्योपैथी की फर्स्ट प्रिंसिपल बुक लिखी जिसका नाम था ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। बाद में इसका नाम चेंज होकर के सेकेंड एडिशन से इसका नाम चेंज होकर के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रखा गया और ऑर्गेनन ऑफ हेनीमन ने 6 एडिशन लिखे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के, जिनमें से 5th एडिशन उनके जीवन काल में ही पब्लिश हो चुके थे। और जो 6 वाला यानी कि जो उनका कंप्लीट वर्क था या जिसे उन्होंने बोला है परफेक्ट इन ऑल, मतलब इन सारे एडिशन से जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट उनका वर्क था वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के 78 ईयर्स के बाद पब्लिश हुआ है। तो हालांकि डॉक्टर हेनीमन अपनी डेथ से 1 साल पहले ही लगभग 18 मंथ्स के हार्ड वर्क के बाद उन्होंने अपना लास्ट एडिशन कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ गए और बीमारी के चलते बाद में उनकी डेथ हो गई और अनफॉर्चुनेटली ये जो 6th एडिशन है वो पब्लिश नहीं हो पाया। और जब डॉक्टर हेनीमन की डेथ के लगभग 78 ईयर्स हो चुके थे उसके बाद ही ये पब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से होम्योपैथी में बहुत सारे मिथ्स आ गए। और 78 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है और 78 ईयर्स तक होम्योपैथी 5th एडिशन के अकॉर्डिंग ही होम्योपैथी की प्रैक्टिस की जाने लगी थी, जिसकी वजह से ही जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है होम्योपैथी में मिथ्स आने के। तो सबसे पहला जो एडिशन आया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का वो आया था 1810 में और नेक्स्ट उसका जो एडिशन आया था वो आया था 1819 में। तो डॉक्टर हेनीमन अपना एक्सपेरिमेंट करते जाते थे और जो भी चीज़ें उन्हें लॉजिक ऑफ ट्रूथ या ट्रूथ के अकॉर्डिंग साइंटिफिक लगती थी वो उसे अपने न्यू एडिशन में उसे इंक्लूड करते जाते थे। और जो भी चीज़ें उन्हें लगती थी कि इसे हटा देना चाहिए या उससे मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट साइंटिफिक जो चीज़ें उन्हें लॉजिक ऑफ ट्रूथ पे बेस्ड होती थी वो उसे उसमें ऐड ऑन करते जाते थे और इस तरीके से वो एडिशन लिखते गए। तो जब उन्होंने जिस टाइम तक वो उन्होंने सेकेंड एडिशन लिखा 1819 में और उसका जो 3rd एडिशन उन्होंने लिखा वो लिखा है 1824 में, यानी कि 1824 में। तो जब तक डॉक्टर हेनीमन अपना 3rd एडिशन तक उनका वर्क हो चुका था और उस टाइम तक वो एक्यूट डिजीजेस को ट्रीट करने में 100% उन्होंने सफलता अर्जित कर ली थी। लेकिन जो क्रोनिक डिजीजेस हैं यानी कि जो पुरानी नेचर की जो बीमारियां हैं उनको वो पार्शियली ही ट्रीट कर पा रहे थे, वो उनको उतने सफल नहीं हो पाए थे वो पुरानी बीमारियों को ट्रीट करने में। तब उन्होंने इस बात को बहुत ही गहनता से लिया और
उन्होंने 1824 के बाद 4 साल की कड़ी मेहनत की इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ को गहनता से लिया। इसमें बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1828 में 1828 में उन्हें सफलता अर्जित हुई थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस के रूप में। यानी कि उन्होंने 1828 में एक क्रोनिक डिजीजेस नामक एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने रियल कॉज ऑफ डिजीज सोरा सिफिलिस साइकोसिस को रियल कॉज ऑफ डिजीज बताया। और उसके बाद उन्होंने इस क्रोनिक डिजीजेस के उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे थे और 2 वॉल्यूम में से भी जो 1828 में फर्स्ट वॉल्यूम आया था, फर्स्ट जो एडिशन आया था उसके 2 एडिशन उन्होंने लिखे हैं और 1828 में जो फर्स्ट एडिशन आया था उसके उन्होंने 4 वॉल्यूम लिखे और 1835 से 1839 तक उन्होंने इसी के क्रोनिक जो डिजीजेज हैं उसके उन्होंने सेकेंड एडिशन लिखा था और उसके उन्होंने 5th वॉल्यूम लिखे थे। तो इस प्रकार से वो अपने स्टडी करते जाते थे और डिजीजेस के रियल नेचर को, यानी कि रियल कॉज ऑफ डिजीज, उन्होंने क्रोनिक डिजीज में रियल कॉज ऑफ डिजीज बताया है सोरा सिफिलिस साइकोसिस को। तो जब तक हेनीमन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 3rd एडिशन तक पहुंचे थे तब तक वो सफल एक्यूट डिजीजेस को ट्रीट करने में 100% उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन से सफलता अर्जित कर ली थी। और उसके बाद 1828 में जब थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस को उन्होंने लिखा और डिस्कवरी की थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस की, उसके बाद ही वो पुरानी बीमारियों को, यानी कि क्रोनिक डिजीजेस को ट्रीट करने में वो सफल हुए। और ये होम्योपैथी के फील्ड में ये एक बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि क्रोनिक डिजीजेस को ट्रीट करना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था और होम्योपैथी ही एक नई पैथी थी जो क्रोनिक डिजीजेस को क्योर कर रही थी और क्योर करने में उनको सफलता अर्जित हुई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। तो डॉक्टर हेनीमन भी अपने टाइम पे प्रारंभिक दिनों में एक्यूट डिजीजेस को ट्रीट करते थे और डिजीज का ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक डिजीज के नेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। और प्रिस्क्रिप्शन हमारा डिपेंड करता है, फर्स्ट 3 थिंग्स पे प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और नंबर 2 डिपेंड करता है मेडिसिन के पावर पे, यानी कि दवाई की जो पावर है होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और नंबर 3 डिपेंड करता है रिपीटेशन ऑफ डोजेस पे, किस किस इंटरवल में कौन कौन सी डिजीजेस में किस तरीके की डिजीजेस में किस किस इंटरवल में, एक फिक्स इंटरवल में या किस किस इंटरवल में, मैक्सिमम या मिनिमम इंटरवल में कब डोजेस को रिपीट करना है। तो ये सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में आता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से एक्यूट क्रोनिक डिजीजेस के साथ साथ एक्यूट डिजीजेस को भी सफलतापूर्वक ट्रीट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो डिजीजेस होती हैं, तो डिजीज अगर एक्यूट डिजीजेस है, एक्यूट डिजीजेस का मतलब होता है कि जो डिजीजेस रैपिड ओरिजिन की होती हैं और मोस्टली या क्विकली या फास्टली वो अपना कोर्स कंप्लीट कर देती है, यानी कि एक मॉडरेट टाइम में वो अपना कोर्स कंप्लीट करती हैं, तो उन्हें हम एक्यूट डिजीजेस के अंदर रखते हैं। और एक्यूट डिजीजेस में इंडिविजुअल डिजीजेस, स्पोरोडिक डिजीजेस और एपिडेमिक डिजीजेस भी हमारी एक्यूट डिजीजेस के अंडर में ही आती हैं। और कुछ डिजीजेस जो जिनका एक फिक्स इंटरवल होता है, लाइक मम्स हो गया, कुछ डिजीजेज जो फिक्स होती हैं जैसे मम्स हो गया, तो ये सारी डिजीजेस भी एक्यूट डिजीजेस के अंदर में ही आती हैं। और क्रोनिक डिजीजेज जो होती हैं वो अपने ओरिजिन में बहुत स्लो होती हैं और अपना जो स्लोली ग्रेजुअली ये अपना कोर्स पूरा करती हैं। और अगर इनका सही टाइम पे इनको सही इलाज ना कराया जाए, दिया जाए, तो ये लाइफ टाइम भी चलती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियो में आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।